अब ठीक है। क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी तो बताओ जरा। अम्मी आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना कुछ बनाया। हम मां के मौजू पर बात कर रहे थे और थोड़े से जज्बाती हो गए थे। एक मिनट सुनिए, बड़ी जबरदस्त बात सुनाता हूं। बहनोई साहब, आप नहीं जानते ये बात, एक रीछ ने मेरी दौड़ लगवाई थी। अरे अरे नहीं, बताने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो ना ये टॉपिक। अरे क्यों ना बताऊं, बहुत दिलचस्प बात है ये। मैंने कहा ना नहीं बताओ ना। एक बार मैंने इन्हें ये किस्सा सुनाया था और इनका हंस हंस के बुरा हाल हो गया था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि हंस हंस के लोटपोट हो गई थी। मैं इनको भी जरूर सुनाऊंगा ताकि ये भी हंसें। एक दिन मैं और दादाजी कहीं जा रहे थे गाँव में। बस भी करो। देखिए जरा, अभी तो मैंने सिर्फ जाने की बात की है, इनका अभी से ही बुरा हाल है। दादाजी, मैं बस करो, पेट में दर्द हो गया है। कमाल देखें, करते हो, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे किस्सा सुनाने दें आप। अरे अरे वो लोग हंस रहे हैं और मुराद का भी मूड अच्छा लग रहा है। भैया ने मुराद को हंसा ही दिया। आखिर तुम्हारे भाई का दिल बहुत बड़ा है। वो जैसे दिखते हैं ना, ऊपर से बहुत सख्त, अंदर से उतना ही नर्म दिल है उनका। हयात, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, अब बताओ वो दारिया क्या मसला कर रही है? हमारे गांव में एक लाइब्रेरी होती थी और लंच के टाइम में मैं दादा के साथ वहां पर किताबें लेने के लिए जाता था। हंसा हंसा के तो मारोगे मैं क्या? किताब की बात कर रहा हूँ। अरे रीच वाली बात नहीं कर रहा मैं। हाँ ये भी। अस्तगफिरुल्लाह, कौन कौन सी बातें ना बताऊं। फरीदे आंटी, आपने जो किया वो याद रखिएगा आज। तुम्हारी बातें सुनकर तो हशमत दादा की याद आ जाती है मुझे। मुझे भी याद आती है। अम्मी कहाँ जा रही हैं? बेटा तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न बनाने जा रही हूँ मैं। वाकई में अम्मी, बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे। थोड़ी देर सब्र करो, मैं फौरन बना के लाती हूँ। एक मिनट आपा, मैं भी आई। इसका मतलब कल तक डीएनए की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। हाँ इंशाल्लाह। कुछ सवालात हैं मेरे दिमाग में। पूछो एपिक। अगर मुराद वाकई अज़मी मैडम का पोता हुआ तो फिर क्या होगा, बताओ जरा मुझे। फिर सोचने की बात ये होगी कि घर पर कोई तो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब ध्रुव को दुख पहुंचेगा। उस आदमी को तो पता ही नहीं दुख क्या होता है। पहली मोहब्बत का सोचना चाहिए। बहरहाल, तुम्हें लगता है वो दारिया इस तरह का रिस्क लेगी? वो रिस्क जरूर लेगी। वो अपने मंसूबों की तकमील के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। बहरहाल कल तक रिजल्ट्स आ जाएंगे। यार, हमारी खुशियों का दारोमदार उन रिजल्ट्स पे ही है, जानती हो ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? नॉक करना कब सीखेंगे आप? आ जाएं। इससे क्या फर्क पड़ा? शाइस्तगी। अम्मी ने बहुत सारे पॉपकॉर्न बनाए हैं। बहुत खूब। हाय, रोज रोज पॉपकॉर्न खाओगे तो हमारा पेट ही फूल जाएगा यार। आओ आओ दुरूक बेटा। दुरूक, तुम ठीक तो हो? हाथ मत लगाएं मुझे। बेटा हुआ मुझे क्या है? बेटा कहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? दुरूक क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा डरा रहे हो तुम मुझे? आप डर गई? अम्मी, आप वाकई में डर गई? तो दुनिया में कुछ ऐसा है जिससे आप डरती हैं, ठीक कहा ना मैंने? दुरूक बेटा देखो, मुझसे सीधी तरह बात करो और बताओ मुझे क्या हुआ है। आप मुझे बताएंगी कैसे आपने अपने बेटे को जख्मी होने दिया? आपने कैसे ये प्लान बना लिया कि आप इंसानों की जिंदगी से खेलेंगी? आपने अपने मकासद पूरे करने के लिए औरिया के क्रिमिनल कजन्स का इस्तेमाल किया, जवाब दीजिए। नहीं बेटा देखो, ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ गए। कहा ना बेटा मत बोले मुझे। आखिर आप किस किस्म की इंसान हैं? एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है?
कि अपने ही बेटे को जख्मी करवाते। हाँ, एक माँ अपने सगे बेटे की जान को खतरे में कैसे डाल सकती है? बताइए ऐसा क्यों किया आपने मेरे ध्रुव, साथ? बस बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है एक माँ होना आसान काम है? तुम्हें क्या लगता है ये आसान है अपने बेटे के लिए कुछ करने के काबिल होना? देखो इसे। कहाँ है तुम्हारे बाबा? कहाँ है? नहीं है ना वो तुम्हारे पास? लेकिन मैं हूँ। तुम्हें मालूम है मैंने सारी जिंदगी इस खानदान को कायम रखने के लिए क्या कुछ किया है, और जो कुछ भी किया है हमेशा सही किया है। ये सब कुछ क्यों किया आपने? मुझे इस घर में किस चीज की कमी है? सब कुछ तो मेरे पास है। बेटा देखो, तुम समझ नहीं रहे हो मुझे। हम कभी भी इस खानदान में शुमार नहीं हुए हैं। तुम्हें हमेशा सेकेंडरी रखा और मुराद को हमेशा आगे। अम्मी, आप होश खो बैठी हैं। दुरुख, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। भला मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हें कंपनी से वो सब मिले जिसके तुम हकदार हो। इस कंपनी में मुझे पूरा हक दिया जाता है। अम्मी, एक बात बताओ, अगर मुराद मुकर जाए तो तुम्हारे पास कोई सबूत है पार्टनर होने का? अम्मी, वही मेरे इकलौते भाई हैं। कोशिश करो समझने की। अम्मी, आपको पता भी है आपने क्या किया है? एमरे आपकी वजह से मरने की हालत में पड़ा हुआ है। उसकी मौत की जिम्मेदार आप होंगी। देखो, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। मैं ये बात नहीं छुपाऊंगा। दुरुख, तुम मुझ पर केस करोगे? तुम्हें क्या ये मंजूर होगा कि मुझे जेल हो जाए? एमरे नहीं मरेगा, और हयात और मुराद को भी कुछ नहीं हुआ है। सब यही समझते कि ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन वो एक प्री प्लान्ड एक्सीडेंट था। हाथ जोड़ती हूँ, किसी को ये बात मत बताना। हाँ, मेरे प्यारे बेटे हो ना। मैं भाई से नहीं छुपा सकता। कौन सा भाई? कैसे समझाऊं? वो तुम्हारा भाई नहीं है। ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान ही रहनी चाहिए बस। देखो बेटा, तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम अपनी माँ का साथ दोगे या उन लोगों का साथ दोगे। पता है, तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। हमेशा से दूसरे दर्जे पर रहे हो। अब तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। तुम जितनी बुलंदी पर चाहो जा सकते हो। देखो, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम ही असल मालिक हो इन चीजों के। तुम ही इस जायदाद के वारिस हो, सिर्फ तुम। समझो मेरी बात, जाया मत करो ये मौका। अरे मेरी प्यारी अम्मी, लाए मुझे दे, पहले मुझे दे। भाई आप हमेशा ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। क्या हो गया है तुम दोनों को? हाँ, इतने बड़े हो गए हो, अभी तक अकल नहीं आई? हाँ, बैठो फौरन, बैठो। हाँ, लो। Aşk laftan anlamaz.